पता नहीं, मगर लोग बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग दिखता है, लेकिन हमने तो जीते जी स्वर्ग देख लिया है। कश्मीर में आके स्वर्ग लग रहा है हमें तो। अच्छा, जीते जी स्वर्ग कितने बार और कश्मीर आना चाहोगे? आना चाहिए। चलिए ठीक है। आई स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड अभी पूना में। तो मुझे यहाँ आके हमें ज्योग्राफी में इस सब्जेक्ट के बारे में, सीन के बारे में बताया था, तो तब आई कुडंट बिलीव कि इतनी अच्छी जगह है। नाउ दैट आई एम हियर एंड आई एम विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस, मुझे बहुत खुशी हो रही है। निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि वाकई घाटी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, लेकिन वहीं पे अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट की बात हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे मैं मौजूद हूं इसे टुलिप गार्डन। तो टुलिप गार्डन में पूना महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करें। वो एक बड़ा ग्रुप है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो लोग जो है खुशी खुशी से झूम उठे। फिलहाल लीडर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो इनकी टीम लीडर है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भूली लाला बाग इनको कैसा लगा और घाटी कश्मीर कैसी लगी। खैर मकदम है मैम। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आप मुझे ये बताइए कि नाम क्या आपका? मैं अनीता शिंदे हूँ, मैं पुणे से हूँ और मेरा गणराज टूर्स एंड ट्रैवल्स है। अच्छा, तो ये आपका ग्रुप है? यस सर। कैसा लग रहा है? हाँ एकदम मस्त है। हम तो हर साल आते हैं यहाँ पे। अभी इसी साल में मेरे 3 टूर है इसी महीने में टुलिप के लिए। तो टुलिप गार्डन कैसा लग रहा है? जो आपके ग्रुप में महिलाएं हैं इनको कैसा लग रहा है टुलिप गार्डन? हाँ एकदम मस्त है और टुलिप के लिए तो आए हैं सभी और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे खुश है और बहुत सारा शूटिंग वीडियो भी ले रहे हैं। अच्छा, मैं 10-12 साल से यहाँ पे हमेशा आती हूँ अप्रैल महीने में और मेरे साथ बहुत सारी लेडीज रहती है। इस बार भी मेरे साथ 105 लोग हैं और मुझे खुद मैं लेडीज हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कश्मीर में आने के लिए ना कभी कुछ डर नहीं लगा। मैं हमेशा हर साल आती हूँ, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा कुछ मतलब अलग या कुछ डिफरेंस प्रॉब्लम कभी नहीं आया। तो अभी आपका ग्रुप टुलिप गार्डन के जाने के बाद कहाँ जाए? अभी हम कल जाएंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम, मतलब पूरा कश्मीर। जिस तरीके से आपको बताया गया था कि घाटी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, आपको लगता है कि वाकई जन्नत बेनज़ीर है? ये सर बहुत जन्नत है। यहाँ पे बर्फ है, अच्छे अच्छे फल है और ये सब पूरा मतलब जो बोलते हैं ना कि ये जन्नत है और पृथ्वी पर जो अपना स्वर्ग है वो कश्मीर है। ये तो हम लोग मानते हैं। आप सभी को लगता है? हम लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, जालना, महाराष्ट्र जालना से आए हैं। मेरा नाम है सुमन चंद्रकांत घोरपड़े। महाराष्ट्र है, बहुत सारे हमारे टूर्स, गणराज टूर से हम आए हुए हैं। तो हम लोग 101 लोग यहाँ पे विजिट देने के लिए आए, स्पेशली फॉर दिस गार्डन। और बहुत ही खूबसूरत ये वादियों में जो गार्डन बना है और स्पेशली ये फ्लावर के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यानी सही टाइम पर हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत सारे हमारे सब मेंबर्स आ चुके हैं, आप सभी का धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है आपको कश्मीर? ये बहुत अच्छा फील लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद हम सब कुछ भूल, हमारी जिंदगी जो पीछे की सब कुछ भूल कर नई जिंदगी के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे आने के बाद हमें। बताया जा रहा है कि घाटी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है। आपको लगता है उस चीज का आपको एहसास हो रहा है कि वाकई जन्नत बेनज़ीर? वाकई ये जन्नत ही है। मैं आज ये फील कर रहा हूँ कि मैं सही में जन्नत में आ चुका हूँ। अच्छा, तो जो बाकी लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, डर सा अंदर के दिल के अंदर जो है डर सा माहौल बना हुआ है, आपको लगता है कि घाटी कश्मीर में ऐसे कुछ चल रहा है? नहीं, ये गलत सी बात है। आपको जो कोई भी आपको गलत सजेशन कर रहा होगा ये एक्चुअली गलत बात है। लेकिन रियली यू कैन कम टू विजिट फॉर दिस गार्डन एंड कश्मीर। सो आई थैंकफुल फॉर यू। व्हाट इज योर गुड नेम? सागर जो ब्रॉडकास्ट जो लेते हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारी मैडम स्पेशली अनीता शिंदे जी का, जो कि हम सपने में भी नहीं देखना चाहते थे, जो चीज उन्होंने बता दिया। और कहाँ जाना चाहोगे? अभी हम गुलमर्ग जाने वाले हैं और उसके बाद सोमवार भी जाने वाले हैं। हम पहलगाम भी जाने वाले हैं। बहुत सारे वादियों में। बात यह है कि हमारे इंडिया में है तो कश्मीर जो है इंडिया का है, तो उससे हमें स्वर्ग लगता है। मतलब हम स्वर्ग देखेंगे क्या नहीं पता नहीं, मगर लोग बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग दिखता है, लेकिन हमने तो जीते जी स्वर्ग देख लिया है। कश्मीर में आके स्वर्ग देखा है। कश्मीर में आके स्वर्ग। और एक आवाज आ रही है यहाँ से, मैं कोशिश करूंगा। जी बोलिए। कश्मीर में आके
स्वर्ग लग रहा है हमें तो। अच्छा, जीते जी स्वर्ग कितने बार और कश्मीर आना चाहोगे? आना चाहिए। चलिए ठीक है। मैं नासिक से आई हूँ। जब मैंने बोला कि हमको कश्मीर देखना है तो 50% लोग बोले कि आपको क्यों जाना है उधर, लेकिन जब हम आए तो हमको ऐसे लग रहा है कि इट इज़ द बेस्ट, जन्नत बोलते हैं वैसे ही है। और हमने ट्यूलिप गार्डन एम्स्टर्डम का भी देखा हुआ है, लेकिन जो अपने कंट्री का इतना ब्यूटीफुल ट्यूलिप गार्डन देख के मन खुश हो गया। और जैसे ट्यूलिप खिल उठा है वैसे ही कश्मीर भी खिला हुआ है और डर का माहौल नहीं है, एकदम सेफ महसूस कर रहे हैं हम और हमको बहुत बढ़िया सी फीलिंग आई है। और अभी तक तो हमने एंट्री किया है कश्मीर और ऐसे ही दिन ब दिन ये क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए कि वेदर कश्मीर इज सेफ और नॉट, उतने हद तक का प्रोग्रेस शायद दिखाई दे रहा है। हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स पुणे महाराष्ट्र से आए हुए हैं और स्पेसिफिकली ये टुलिप गार्डन देखने के हिसाब से हम लोगों ने प्लान बनाया था और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और जब देख रहे हैं गार्डन तो ऐसे लग रहा है कि हम सही वक्त पे पहुंचे हैं और यही सही टाइम है आने का यहाँ पे और कश्मीर एंजॉय करने का, स्टार्टिंग विथ टुलिप गार्डन एज अ फर्स्ट पॉइंट टू सी। तो ये देख के बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपने नेचर ने इतने सारे अच्छे कलर के फूल्स बनाए हैं जिसको देखे हुए ऐसे लग रहा है एक अलग ही रौनक आज छा गई है दुनिया की धरती पे। तो ऐसे देखे हुए बहुत बढ़िया लग रहा है एंड मुझे ऐसे लगता है कि सब लोगों ने यहाँ पे आके इसका आनंद लुटाना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो सही में ये वक्त में आके ये नेचर का आनंद उठाएं। कैसा लग रहा है आपको काश्मीर कश्मीर? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, मैं बोलूँगा अगले 7-8 दिन पूरा कश्मीर एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। जो लोग कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज? अभी तो ऐसे देखे हुए मुझे कुछ ऐसे लग नहीं रहा है कि हालात ठीक नहीं है। देखें तो अभी सब नॉर्मल सिचुएशन लग रहा है और यही अच्छा साइन है कि जो आते हैं लोग दूर दूर से देखने के लिए, उनके लिए वो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अच्छा यह है कि वो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ जाना मुनासिब है नहीं है, बट अभी तो ऐसे लग रहा है कि नहीं ये मुनासिब है और सब लोग को जाना चाहिए। ऐसे कुछ माहौल नहीं है जिसके कारण से हम ना जाएं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जबरवन पहाड़ियों के दामन में गुलीलाला बाग जो है वो खिल उठा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम सयाहों की बात करें तो सयाह भारी मात्रा में घाटी कश्मीर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वहीं पे गुलीलाला बाग का भी मजा ले रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सयाह हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आए और घाटी कश्मीर का ये गुलीलाला बाग इनको कैसा लगा। जी क्या नाम है? हम लोग यूपी से, झांसी से आए हैं। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता। जी अंजना जी, आप मुझे ये बताइए घाटी कश्मीर के अंदर ये गुलीलाला बाग है, तो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, लाइक ड्रीम कम ट्रू, बहुत ही सुंदर। सिलसिला देखी थी तब से लगता था कभी कोई टुलिप गार्डन में जाएंगे और आज वो सपना सच हुआ। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे घाटी कश्मीर के बाद, अगर हम बात करेंगे कि कुछ गलत मैसेजेस दिए जा रहे थे कि घाटी कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। डल लेक भी गए, हमको बहुत ही अच्छा फीलिंग आया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजा आया, बिल्कुल रिवाइव होके जिंदा दिली होके जा रहे हैं जी। सर आप? अद्भुत, बहुत पीसफुल एरिया, कहीं किसी प्रकार की कोई शुबा नहीं, कोई डर नहीं। थैंक यू। तो सर जो बाकी लोग हैं आपके इलाके में जहाँ पे आप रहते हैं, उनसे क्या निवेदन करते हैं कि वो घाटी कश्मीर के अंदर आए, लुत्फ उठाएं? मैं तो यही कहूँगा कि अगर जीवन में कोई अच्छी जगह देखनी है, मेमोरी में रखनी है, लाइफ कम ट्रू, तो कश्मीर से सुंदर जगह कोई। सर आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि बचपन में हम सुनते थे कि कश्मीर जो है भारत का स्वर्ग है, तो आज वास्तव में ये एक स्वर्ग की कल्पना से ज़्यादा अच्छा है। और जो टुलिप गार्डन है, आप लोगों ने इसको ऐसा सज के संभाल रखा हुआ है, इसमें ऐसा कोई भी रंग नहीं है जो ना हो। हर फूल में कई तरह के रंग हैं, तो अगर आप इसको देखिएगा तो आपकी ज़िंदगी ना रंग बिरंगी हो जाएगी। हम लोग तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके हैं, लेकिन लगता है कि अभी बचपन में है। जैसे कि गुलीलाला बाग में आप आए, आपको लगा कि आप किसी बाग में हैं? हम तो किसी बाग में हैं, लेकिन जैसे बाग में बच्चे खेलते थे ना, ये देखते थे यार ये कौन से कलर है, क्या है इसका क्या हो सकता है, कलर कैसे बनता है, वैसे कहते हैं फीलिंग आ रही थी। और आज हम लोगों ने पूरा डल लेक भी देखा, बहुत लोग मिलनसार हैं
लेकिन जैसा आपने पूछा था प्रश्न, हमें लगता है कि आज जैसे मुझे पता चला कि आपके हाउसफुल पूरे फुल है, होटल्स फुल है, मतलब एकोमोडेशन की मतलब जो होनी चाहिए टूरिस्ट सीजन में काफ़ी है, और मेरे ख्याल से हर आदमी कुछ ना कुछ यहाँ पर खर्च करके जा रहा है, तो जिससे यहाँ की इकोनॉमी है तो उसमें मेरे ख्याल से दिन दूनी जो लाल चौक के साइड में जिसको कहते हैं डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, एयरपोर्ट नया बन चुका है, आपके देखिए श्रीनगर में स्टेशन आ चुका है, हो सकता है 1 साल के अंदर जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं वो भी श्रीनगर आएंगी, बनिहाल का जो क्रूज पुल बनने के बाद में, तो विकास का तो दौर है, और जो विकास का दौर जो जितनी तरक्की तेज़ी से हो रहा है, अगर मेरे ख्याल से मैं वहाँ से ही प्रार्थना करता हूँ उससे 4 गुना तरक्की से हो, जिससे कि इसका बहुत ही विकास हो। और अभी तो बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पर, जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, मतलब भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो लुत्फ़ है उठाएंगे। चलिए सर, शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं अगर बोलिए बचपन में हमने पढ़ा था कि अगर पृथ्वी का स्वर्ग कहीं है तो वो यही है, हम ही अस्तु, सब लोग यहाँ आए और एंजॉय करें, निडर हो के एंजॉय करें। चलिए शुक्रिया। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे गुलीलाला बाग की, लगातार यहाँ से जो खबरें सामने आ रही है कि गुलीलाला बाग में भारी मात्रा में जो है सैलानियों की रश लगा रहता है, लेकिन कई और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इंटर हुए, तो इंटर में फिलहाल हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, कहाँ से थे आप सर? मैं तो दिल्ली से हूँ, ये लोग झांसी, कानपुर, मुख्तलिफ इलाकों से जो है, मुख्तलिफ अगर हम बात करेंगे पूरे इंडिया की, अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि अगर हम फॉरेन की बात करें, विदेशी की बात करें तो विदेश से भी यहाँ पे लोग आते हैं और गुलीलाला बाग का मज़ा ले रहे हैं।